बाहर धुआंधार बारिश हो रही है। क्या नज़ारा है। हम लोग अभी एयरपोर्ट के एरिया में है, सांता क्रूज। ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। और मेरे पास है एक अपडेट आपको देने के लिए, लेकिन ये नियो से जुड़ा हुआ अपडेट नहीं है, मतलब बोलेरो नियो से जुड़ा हुआ अपडेट नहीं है। सो जो लोग सिर्फ नियो के ही लिए वीडियो देखने आए हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट अगर जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहले काम करते हैं, पहले आप ये वीडियो क्लिप्स देख लीजिए और फिर हम शुरू से बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये रहा वीडियो क्लिप। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू डे में आप सबका स्वागत है। तो आज की स्टोरी, आज का टॉपिक ये है कि न्यू कार क्यों लेनी है एक और गाड़ी। तो ये जो है मेरे दिमाग में लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है नई गाड़ी का। नई गाड़ी का नहीं, एक्चुअली एक गाड़ी लेनी चाहिए। सो सिचुएशन ये है कि मेरा ऑफिस चेंज हुआ और दूर और डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है। मतलब कोविड के टाइम पे मेरा ऑफिस स्विच हुआ और उसका डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। सो अभी 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस है और बाइक से जिसको कवर करने में 1 घंटा 1.25 घंटा ऐसा लग जाता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने स्कूटर ली थी और मैं स्कूटर से ऑफिस जाया करता था। 1 घंटा 1.25 घंटा का जो भी ड्राइव होता था स्कूटर से, रोज अप एंड डाउन। तो जो लोग बॉम्बे से फेमिलियर है, मैं मीरा रोड से बीकेसी तक स्कूटर पे जाता था। नाउ आप समझ जाओ कि क्या ट्रैफिक होता है, और वो भी पीक आवर ट्रैफिक का।
तो मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाने को बोल दो, मैं बिना कंप्लेन किए चला जाऊंगा, नो मैटर क्या ट्रैफिक मिले, क्या सिचुएशन हो, क्योंकि वी आर इन द मूड फॉर ट्रैवलिंग। हम उस मूड से, हम उस माइंड से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी यहाँ रोज ऑफिस जाना है, तो और मेरी आदत थी कि मोस्टली मैं राइडिंग जैकेट में होता था और प्रॉपर फुल फेस हैवी हेलमेट पहनता था, और इतनी डस्ट वस्ट होती है तो मैं यूजुअली पूरा कवर रहता था, ग्लव्स, बैराक्लावा, हेलमेट और जैकेट सब कुछ प्रॉपरली, और नीचे प्रॉपर जीन्स एंड बूट्स पहनता था। तो अगर प्यास लगी हो, पानी पीना हो, सपोज आप हैवी ट्रैफिक में फंस गए हो 1-1.5 घंटे के लिए, कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर साइड में रुके तो लेट हो जाएगा ऑफिस जाने के लिए। ऑलरेडी हमेशा एक कॉमन आदमी को हमेशा लेट ही होते रहता है, खासकर हम लोगों की लाइफ, जो हम लोग जिस फील्ड से हैं, टाइम मिलता ही नहीं है। और हमारा 2-2 घंटा रोज का तो ये ट्रैफिक खा जाता है बॉम्बे का। तो उस हिसाब से बहुत हालत ख़राब हो रही थी। आप एक बार घर से निकले तो ऑफिस पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचो, बीच में ब्रेक नहीं, पानी नहीं पी सकते। हाँ, वॉशरूम जाना हो तो भाई इतना सारा सामान, और बैक पेन बहुत होता था, तो मैंने क्या किया था, मैं टैंक बैग यूज़ करता था। तो मेरा जो है पीछे मैं बैग नहीं कैरी करता था, मैं मेरे बैग को बाइक के टैंक पे फिक्स कर देता था। तो बेसिकली अगर मुझे उतर के वॉशरूम जाना हो तो मुझे वो टैंक बैग पूरा खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और मुझे मेरे साथ लेके जाना पड़ेगा। सड़क पे मैं उसको अनअटेंडेंट तो नहीं छोड़ के जा सकता, ठीक है। तो वो सब बहुत इशू था। प्लस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था बारिश में बाइक चलाना। बॉम्बे में बारिश का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3 से 4 महीने तक बारिश रहती है। छुटर पुटर ऑन एंड ऑफ रहेगी, ऑन एंड ऑफ, बट कभी भी बारिश होगी। आप मतलब यहाँ लोग बोलते हैं कि सड़क के इस तरफ बारिश है और उस तरफ नहीं है, वैसी सिचुएशन होती है। और उस टाइम पे वो रेनकोट पहन के आप बारिश में, कीचड़ में चला रहे हो, जब तक बारिश धुआंधार हो रही है तब तक ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन डिस्टेंस क्योंकि लंबा है, तो 1 किलोमीटर बारिश हो रही है, 1 किलोमीटर कड़ी धूप है, आप कड़ी धूप में पसीने से लथपथ हो जाते हैं बाइक पे। और दूसरा, जब आप ऑफिस पहुंचो तो पूरे कीचड़ से सने हुए हो, बिकॉज जो गाड़ियों से और अदर बाइक से जो स्प्रे नीचे से कीचड़ उड़ रहा है वो सब अपने ऊपर आ रहा है। हाँ, तो वो सिचुएशन बहुत ही बेकार लगती थी। ऑफिस पहुंच के अब वो चप्पल में कीचड़ घुसा है, पाँव में कीचड़ घुसा है, आपका रेनकोट पूरा कीचड़ से सना हुआ है। मैं मोस्टली जब ऑफिस से घर निकलता था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, घर ही जाना है, घर जाके मैं वो रेनकोट के साथ ही बाथरूम में घुस जाता था और पूरा शावर ले लेता था। रेनकोट वॉश करो, चप्पल जूते जो भी है वॉश करो। तो बहुत सारी तकलीफ थी। फाइनली इस बार मेरा ऑफिस का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था। अभी मीरा रोड से BKC ट्रैवल कर रहा हूँ, और कुछ महीने के लिए तो घनसोली भी ट्रैवल करना पड़ रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि बस अब ये आखिरी बारिश है, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं और बाइक नहीं चला सकता ऐसे। टूरिंग इज़ फाइन, बट ये एवरीडे वाला जो है वो किल कर रहा था। और ट्रैफिक का सिचुएशन बहुत ख़राब होते जा रहा है बॉम्बे में। पूरा बॉम्बे खुदा पड़ा है मेट्रो लाइन के चक्कर में, हर जगह बॉटल नेक है। मुझे पता था कि गाड़ी में और टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, जो अभी 1.5 घंटे लग रहे हैं वो अभी 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे कार में। बट एटलीस्ट मैं एक छत के तो नीचे हूँ, डस्ट नहीं खा रहा हूँ, पानी नहीं है बरस रहा है। जब मुझे प्यास चाहिए मैं 2 घूंट उठा के पानी पी सकता हूँ। वॉशरूम जाना है तो मैं गाड़ी कहीं खड़ी करके लॉक करके जा सकता हूँ। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो माइंड में चल रही थी। तो इसके लिए नई कार का जो है सोचना शुरू हुआ। नई कार नहीं, बेसिकली कार से ट्रैवल करना है। तो मेरे माइंड में आया कि एक और मेरे पास बड़ी बाइक थी, कावासाकी वर्सेस, तो मैंने सोचा पहले वो हटाता हूँ और उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है, दूसरी बाइक ही लेनी है या बाइक के बिना मैं रह सकता हूँ। पहले मुझे ये टेस्ट करना था, तो मैंने पहले कावासाकी हटाई। उसके बाद प्रोसेस शुरू किया कि अब कौन सी गाड़ी ले सकते हैं।
तो क्योंकि बजट उतना है नहीं, ऑलरेडी नियो की EMIs वगैरह चल रही है फ्रैंकली बोलूँ तो, और तो सोचा कि चलो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों का हंट शुरू किया। भाई साहब, नेट पे जितने वीडियोस थे, वो जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ कौन कौन से डीलरशिप में क्या नया स्टॉक आया है, कौन सी गाड़ी है, वो सब देख डाला। टीम BHP XBHP पे जो गाड़ियाँ मुझे जम रही थी उसके सारे ओनरशिप व्लॉग्स पढ़ डाले। जो कार्स मैंने नैरो डाउन की थी जो मुझे अच्छी लगती है, मैंने होंडा सिटी को लिस्ट में डाला, टोयोटा अल्टीज को लिस्ट में डाला था। बिकॉज ये सब क्या थी कि मुझे मेरा रोज का डिस्टेंस बहुत लंबा था, तो मुझे माइलेज अच्छा चाहिए था और गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए थी, वो चाहिए था जिस पे मुझे भरोसा हो। तो ये 2-3 गाड़ियां लिस्ट की, देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, करते 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 एक माइंड में वो था कि यार सेकेंड हैंड गाड़ी लेके कहीं फंस ना जाऊं। ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया था कि ले लेते हैं। फिर सोचा ये जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का जो डर होता है ना कि यार कुछ गड़बड़ ना निकल जाए। मैं ऑलरेडी बहुत सारी बाइक्स में अपने हाथ जला चुका हूँ, मैंने बहुत सारी बाइक्स खरीदी और बेची, और बिलीव मी, अगर बाइक में एक स्क्रैच है या बाइक का एक नट लूज है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैं रात को अगर मुझे घर पहुंचते हुए भी अगर कुछ दिख गया तो या तो मैं रात को वापस नीचे आके फिक्स करूंगा गाड़ी, या तो नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं उसको फिक्स करूंगा, तो ही मुझे चैन मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसी गाड़ी खरीदूं कि भाई मुझे थोड़ा आराम रहे, वरना गाड़ी में कुछ इशू लगा रहेगा ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोचते सोचते, और दूसरी बड़ी गाड़ी का एक और इशू था कि पार्किंग का क्या करेंगे। तो मुझे लगा कोई नहीं, सड़क पे छोड़ के चले जाएंगे, सेकेंड हैंड है। इस बार मैं जो है बॉडी पे उतना ध्यान नहीं दूंगा, बॉडी पे क्या है, कैसे है, क्या स्क्रैच, क्या डेंट है, सड़क पे खड़ी करूंगा और एवरीडे यूज करूंगा, लाइक अ स्कूटर। धनिया भी लेने जाना है तो भी मैं गाड़ी निकाल के स्टार्ट करके जाऊंगा। वैसा माइंड मेकअप में कर रहा था कि गाड़ी लेनी है तो यूज करनी है, फिर स्कूटर को हाथ नहीं लगाना है। फाइनली एक दूसरा चैप्टर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यार सस्ती में बड़ी गाड़ी लेने से अच्छा है कि मैं थोड़ी रिसेंट कोई हैचबैक उठा लेता हूँ, कोई छोटी कार उठा लेता हूँ जिसके किलोमीटर्स और ईयर्स थोड़ा कम हो, जो ज़्यादा पुरानी ना हो। तो ये आया, उसमें आ रही थी वैगनआर और स्विफ्ट और ये सब, क्योंकि मैं कुछ बड़े ब्रांड्स ट्राई नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सेकेंड हैंड कोई बड़ा ब्रांड खरीदना जो है समझदारी नहीं होती। वो जब खर्चे देना शुरू करती तो बहुत लंबा जो है इशू हो सकता था। तो एक्चुअली सेकेंड हैंड गाड़ी का लेना ही एक इशू है। आप वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, वरना गाड़ी लो, सस्पेंशन चेंज कराओ, टायर्स चेंज कराओ, क्लच प्लेट चेंज कराओ, ये सब बहुत लफड़ा होता है और ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फाइनली जो है फैमिली और ऑफिस के कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन लोगों ने सजेस्ट किया कि यार कोई फ्रेश कार ही उठा लो, बेस मॉडल चाहिए तो बेस मॉडल उठा लो, और एटलीस्ट 3-4 साल का जो है 5 साल का छुटकारा हो जाएगा, एक टेंशन फ्री 3-4 साल रहेंगे। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई एक जो है बेस मॉडल उठा लेता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं म्यूज़िक भी नहीं सुनता, मुझे खाली सिंपल प्लेन एक गाड़ी मिल जाए और जिससे जो है मेरा डे टू डे लाइफ जो है इजी हो जाए। हंट शुरू किया। खाली एक कंसर्न था कि माइलेज थोड़ा ठीक ठाक हो। तो बॉस, माइलेज का किंग कौन है?
माइलेज का किंग है मारुति। मुझे हुंडई नहीं लेनी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी i10 जो है 7 साल रख चुका था, जिसको हटा के फिर मैंने नियो ली थी। तो हुंडई में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं जा रहा था, मैं बोर हो चुका था उससे। और डिसाइड किया कि इस बार कुछ और लेंगे, तो मारुति का रिव्यूज़ और वो सब चेक करना शुरू किया। आई नो ब्रांड कैसा है, फिर भी गया शोरूम, देखा प्राइस देखा। भाई साहब आजकल हैचबैक गाड़ियों का क्या प्राइस हो गया है। खैर वो किसी और दिन। तो जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की वो मारुति वैगनर और मारुति सिलेरियो का नया मॉडल आ गया था, तो ये दोनों ही फाइनल करनी थी। एस्प्रेसो भी देखी, लेकिन मुझे उतनी खास जम नहीं रही थी। तो ये हुआ कि सिलेरियो या वैगनर ले लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ना अंदर से वो मज़ा आ नहीं रहा था। मैं एक बार गया शोरूम तो गाड़ी सिर्फ बाहर से देख के और प्राइस पूछ के आया। फिर मैंने कुछ दिन बाद सेकंड विज़िट किया और मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे एक्चुअली में लेनी है गाड़ी। तो और तरीके से देखा, अंदर बैठ के देखा। उनको पूछा भी कि मुझे टेस्ट राइड मिलेगा क्या मारुति का सीएनजी वाली गाड़ी का, क्योंकि मैंने कभी सीएनजी चलाई नहीं है। पहले पेट्रोल थी और अभी नियो डीजल है, और डीजल तो क्या मज़ा देती है गाड़ी। तो मैंने कहा एक बार सीएनजी चला के देखता हूँ कि होती कैसी है सीएनजी चलने में। तो उन्होंने बोला कि सर अब मारुति की कौन टेस्ट ड्राइव लेता है, वैगनर तो सर वैसे ही बिक जाती है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आप मत दो, कोई बात नहीं। और मुझे अंदर से वो गट फीलिंग आ नहीं रही थी कि मैं ये गाड़ी खरीदूं। मतलब अंदर बैठ के वो फील नहीं आ रहा था कि हाँ इस गाड़ी में मैं रोज के 4 घंटे बिताऊंगा और ये मेरी गो टू, मतलब आदमी का हाथ पैर बन जाती है गाड़ियाँ। वो वाली फीलिंग मुझे आ नहीं रही थी, वो कनेक्शन जम नहीं रहा था। तो मैं घर आके वाइफ को बोला भी कि लेना तो है और ले लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं इस गाड़ी के लिए जो है मैं मेरी बाइक सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं मेरा मोटरसाइकिल वाला पैशन सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। वो वाला मुझे फील नहीं आ रहा है। मैं ले लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा, बट अंदर से मज़ा नहीं आ रहा है। खैर ये सब बोल के वो भी, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, जो बजट लिमिटेड था कैसे तो स्ट्रेच करके पहले सेकेंड हैंड कार सोच रहे थे और अभी नई गाड़ी का सोचने लगे। तो ये हुआ चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा कुछ दिन में सेटल। तो बुकिंग करने के जस्ट पहले मैंने सोचा कि एक बार और गाड़ी को मुझे अंदर से देखना है, और इस बार थोड़ा मैं अंदर बैठूंगा। इवन अगर उन लोगों ने टेस्ट ड्राइव नहीं दी तो भी मैं थोड़ी देर अंदर गाड़ी में बैठ के फील करता हूँ, और फिर बुकिंग अमाउंट पकड़ा दूंगा इधर सिलेरियो का या तो वैगनर का। शोरूम गया, लेकिन वापस से सेम फीलिंग, मुझे वो गाड़ी से कनेक्शन जम नहीं रहा था। मैं स्कूटर उठाया और वापस निकल आया, और वापस निकलते समय मुझे अचानक से लगा कि आगे शायद एक और शोरूम है जो कि टाटा का है। मैंने कहा चलो एक नज़र अंदर मार के आते हैं, देखते क्या है। मैं गया और अंदर तो मैंने पहले सेल्स पर्सन को ये पूछा कि आपके यहाँ मतलब क्या वो है गाड़ियों का मॉडल का। वो तो उन्होंने बताया सर फर्स्ट टियागो है, टिगोर है, अल्ट्रॉज है, और फिर नेक्सॉन और वैसा ऊपर है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने कहा मैं गाड़ी एक बार देखूं क्या अंदर से। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप किस लिए देख रहे हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए और कुछ नहीं, मुझे टूर ट्रैवल बूट स्पेस कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ठीक ठाक माइलेज और ऑफिस जाने आने के लिए चाहिए। मैं बोला ठीक है सर, आप टियागो एक बार देख लो अंदर से। मैं कहा ठीक है। चाबी मंगाई, वो रेड कलर की चमचमाती कार खड़ी थी और मैं अंदर बैठा। भाई साहब क्या इंटीरियर्स थे। मैं ऐसा स्टीयरिंग पे हाथ रखा और मुझे लगा हाँ दिस इज अ कार। वो जो होता है ना, एक
बॉन्डिंग, एक कनेक्शन वो इमीडिएटली फील हुआ कि वो स्टीयरिंग, आगे का लेआउट, और मुझे इतना पसंद आया कि मेरी प्राइस पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये यार मेरे बजट से बाहर जा रही है, वो दिख ही रही है कि ये मेरे बजट से बाहर है। मैंने उनको पूछा ये टॉप मॉडल है? तो बोले नहीं सर, टॉप मॉडल नहीं है, टॉप से 1 या 2 डाउन है। आप क्या सोच रहे हो, क्या बजट है वो बताओ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनको कुछ बजट भी बताऊँ। मुझे लगा कहाँ यार, मैं मारुति का प्लान कर रहा हूँ और ये जो है दिखी इतनी एक्सपेंसिव रही है अंदर से, तो ये बहुत महंगी हो जाएगी, आउट ऑफ बजट हो जाएगी। फिर भी मैंने उनको पूछा कि आपका जो इस गाड़ी का सबसे बेस मॉडल होगा वो कितने का है और उसमें क्या क्या होगा। जब उन्होंने प्राइस बताया तो ये मेरा जो वैगनर सीएनजी या अल्टो सीएनजी का मैं सोच रहा था, ये उससे भी प्राइस कम था इसका। आई वाज सरप्राइज, लेकिन मैंने ये सरप्राइज उधर दिखाया नहीं उनको। मैंने कहा अच्छा ओके, तो कितना डिलीवरी टाइम लगेगा, क्या होगा, ये सब पूछ के मैं उधर से निकला और मैं घर पे आके बोला कि मैं अब मारुति नहीं लेने वाला, एक बार चलो मेरे साथ ये शोरूम और ये गाड़ी देख के आते हैं। तो मैं सबको लेके आया, वाइफ को, बच्चों को गाड़ी दिखाई, एंड उसने भी कहा कि हाँ ये ले सकते हैं। मैंने कहा अब यही गाड़ी लेनी है, अब और नहीं, जो है कुछ और नहीं सोचना है। थोड़ी रिसर्च की उस अगले मतलब वो वीक कि क्या है गाड़ी, कैसी है गाड़ी, इसमें क्या क्या मॉडल आते हैं, कैसा क्या है। और नेक्स्ट आई थिंक हाँ नेक्स्ट वीकेंड मैं और वाइफ गए, हम लोगों ने गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव ली। एक्चुअली टेस्ट ड्राइव के लिए उस वीकेंड को घर पे बुला लिया था कि मुझे चेक करना था कि पार्किंग में फिट होगी कि नहीं होगी, ऐसा करके उनको बुला लिया था और वो लोग बड़े आराम से चले आए थे। टियागो की टेस्ट ड्राइव घर पे मिली मुझे। मैंने जो है इमीडिएटली मैं बोला कि आप गाड़ी लेके जाओ, मैं शाम तक शोरूम पे आता हूँ। मैं शोरूम गया और मैंने बुकिंग अमाउंट दे के भाई गाड़ी पक्की कर दी। और थोड़ी झेल हुई, वो सब, ये वीडियो लंबा हो रहा है, वो झेल बताऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों गाड़ी आ गई और मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3-4 महीने हो भी गए मुझे चलाते हुए, ठीक है। और गाड़ी सुपर्ब चल रही है यार। अगर मैं वो दिन ऐसे ही वो शोरूम में नहीं घुसता तो शायद ये कार जो है मिस हो जाती मुझसे, ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं इससे फ़िलहाल के लिए। वो सर्विस और कंपनी और वो सब चिक भूल जाते हैं, वो सब की हम बाद में बात करेंगे। वो सब इश्यूज सबके साथ रहते हैं, मेरे साथ भी है। लेकिन जैसी गाड़ी परफॉर्म कर रही है, जैसा मेरा इसके साथ कनेक्शन, बॉन्डिंग है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं खुश हूँ कि ये गाड़ी दिख गई और मैंने इसे ले लिया। हाँ, क्या ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे उतर रही है और कैसा इसका हाल फिलहाल तक एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये सब मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ होगा शेयर करने को। ये गाड़ी दोस्तों 4 महीने में मैं 8000 किलोमीटर चला चुका हूँ। नेक्स्ट 10-15 दिन में, 20 दिन में, मतलब शायद मैं जब नेक्स्ट आपसे बात करूँगा तो ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी होगी। आप समझ जाओ मैं कितना घुमा रहा हूँ ये गाड़ी को, ठीक है। तो बात करेंगे इस पे भी, प्लस नियो पे भी बात करेंगे। नियो क्योंकि हमारी फैमिली कार है और वो हमारी मेन कार है, तो और बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। नियो के बारे में और बात करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए जो है चलते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।